जैसे आज का हमारा जो टॉपिक था वो था हाइब्रिड सीड्स और देसी सीड्स। हमने हाइब्रिड सीड्स और देसी सीड्स के बारे में आप लोगों को बताया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ साथ आप लोगों के कुछ आप लोगों ने जो सवाल नहीं किए उसके भी हम कुछ जवाब लेकर आए हैं। आज मैं जिस पौधे के सामने खड़ी हूँ, ये पौधा आप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर फूल भी इसमें आए हुए हैं। ये मैंने लगाया नहीं, जो हम पत्ते कलेक्ट करते हैं ना, उन पत्तों में इसके कुछ सीड्स आए होंगे और ये निकल गया और ये मात्र 3 से 4 महीने का ही पौधा है। अब देखिए, हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड और देसी। मेरे पास कई गुलमोहर के पौधे हैं, वो कम से कम 7-8 साल के हो गए, लेकिन उसमें फूल नहीं आए हैं। और वही देखिए, ये पौधा 3 से 4 महीने का ही सीड्स हुआ है। गर्मियों में मैंने कुछ कंटेनर में पत्ते भर के और रखे थे और उसी में ये पौधा निकला है और ये बहुत अच्छा देखिए फूल आ गया है। हालांकि मुझे इसका भी नाम नहीं मालूम है। बस अगर कोई पौधा बाहर रोड साइड में हो रहा है तो मैं उसको ज़्यादातर गुलमोहर है करके यही बोल देती हूँ, लेकिन आपको पता होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके पहले हम आप लोग से ये कहना चाहेंगे, आज हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा भी। हम यही चाहेंगे आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोस आप तक के पहुंचते जाए और आप सारी चीज़ें देखकर उसी तरह से अपने प्लांट के ऊपर भी एक अच्छा वर्क कीजिए। आज हम अपनी शुरुआत एक साग से कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हमने इस साग पर वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया था और आप लोगों ने उसके सीड्स लगाए भी होंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा मौसम हो जाने की वजह से इन पत्तों की जो हालत थी वो बहुत नाजुक बन गई थी, कारण कि मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। लेकिन अब वापस जिस तरह से मौसम में एक ठंडक आई है, एक हरियाली आई है, तो देख रहे हैं आप वापस जो हैं ये साग जो है वो देखिए कितनी अच्छी हो गई है। और आप सभी जानते हैं कि इस साग की अपना ही एक महत्व है, इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो क्यों ना हम ऐसी साग को ज़रूर लगाएं। और आप सभी जान रहे हैं कि इन दिनों हालांकि पालक मेथी का बहुत ज़्यादा मतलब चलन है कि हमारे यहाँ पर ये महीना आया यानी हम सिर्फ पालक और मेथी पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे, पालक मेथी के साथ साथ ऐसी साग को अपने टेरेस पे ज़रूर लगाइए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी अच्छा रहे। हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे, इस साग को आप जितनी बार भी तोड़ें ये उतनी बार बढ़ेगी। लेकिन आपको क्या करना है, जब ये साग को तोड़ लेते हैं उसी वक्त इस कंटेनर की पूरी जहाँ भी आपको खाली स्पेस मिले इसकी गोड़ाई कर लीजिए और गोड़ाई करके इसमें हल्का सा गोबर का पानी डाल दीजिए। आप देखिएगा वापस 8 दिन में ही ये साग उतनी ही घनी हो जाएगी, कारण कि देखिए जिस तरह से ये देखिए ये जो पूरी जड़ें हैं जो इस तरह से हो जाती है और साग का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने हमसे सवाल नहीं किया, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। जैसे हम कई बार आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग अपने बीजों को अपने घर में ही तैयार करिए। जो भी सब्जियां आप लगाते हैं उनके बीज आप खुद तैयार करिए। लेकिन हमने आपको बीच में सलाह दी थी हाइब्रिड सीड लेने के लिए। हम ये जान रहे हैं कि आप लोगों ने इस पर हमसे कुछ पूछा नहीं कि भाई आप तो पौधे के खुद ही सीड्स तैयार करते हैं, फिर आपने हमें हाइब्रिड की सलाह क्यों दी। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, देखिए हाइब्रिड सीड और देसी दोनों में फ़र्क आप सभी जानते हैं। जैसे कि काफ़ी दिन पहले हमारे पास काफ़ी सवाल आते थे कि हमारे भिंडी के पौधे काफ़ी ऊंचे हो गए हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, जो देसी भिंडी है
उसकी खासियत ही होती है कि वो काफ़ी हाइटेड होते हैं और जो फल है वो धीरे धीरे देते हैं। और हाइब्रिड जो होते हैं वो उनकी लंबाई मात्र 1 बिल्लस होती है। जब पौधे की लंबाई उसी वक्त उसमें छोटे छोटे फूल आना शुरू हो जाते हैं और जब आधा मीटर का भी जब पौधा नहीं होता है उसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे सारे देसी पौधे हैं और देसी पौधे अपनी हाइट भी पूरी लेते हैं और जो फल है वो काफ़ी धीरे धीरे देते हैं। देसी सीड्स जो होते हैं उन्हें देखिए, देसी सीड्स जो होते हैं जिनको हम देसी बोलते हैं, ये क्या होता है, जैसे हमने अपने पौधे में जो बीजों को पकाया, जो चाहे वो बरबट्टी हो, चाहे निगलकी हो, चाहे भिंडी हो, ये सारे देसी कहलाते हैं। और जो हाइब्रिड होते हैं ज़्यादातर उन्हें तैयार किया जाता है, उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। और जब देखिए हम आप सभी जानते हैं कि जो देसी है वो आपको शुरू में ऐसा महसूस होगा कि ये मेरा पौधा फल नहीं देगा। वो काफ़ी घने हो जाते हैं, काफ़ी ऊंचे और बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनमें फल जो है वो नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो उसमें जो फल है वो आपके हाइब्रिड से भी ज़्यादा अच्छे धीरे धीरे रुककर और उसमें अच्छे आएंगे। आप सभी जानते हैं कि बैगन हमने जब भी अपने पौधे के ही पकाए हैं और उनको बस इसी तरह से यहाँ से निकाला है और तुरंत पेपर में निकाल के सीड्स को और तुरंत के तुरंत लगाया है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो हमारी देसी हो जाती है। कारण जब हमने मार्केट से एक बार पौधा या एक बार सीड लिया और जब हमने उसे लगा दिया, जब हमारे घर में वो आया, हमने उसे बड़ा किया और उसमें से जो फल हमने तोड़ा और वापस जब हमने लगाया तो वो जो बीज है हमारा एक तरह से देसी हो गया। जैसे आप देख रहे हैं ये है सफ़ेद बैगन, इसको भी हम पका रहे हैं। हालांकि ये वाला जो सीड था हमारा मार्केट का था, लेकिन अब हमने इसको पका लिया है और अब जब हम दोबारा लगाएंगे तो ये भी हमारे इन्हीं सब्जियों की तरह वापस तैयार हो जाएंगे जैसे ये हमारा देसी बैगन है। ये एक बैगन का पौधा था और आज मेरे पास कई सालों से मैं इसी बैगन से पौधे बार बार तैयार कर रही हूँ। आज हमारा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ हम यही चीज़ बताना चाहेंगे कि आप लोग जब भी अपने गार्डन में जो हम बोलते हैं देसी बीज, वो हम आपको यही बोलना चाहेंगे, अपने गार्डन में जो भी पौधे लगाएं उनके बीज स्वयं तैयार करें। लेकिन जो नए लोग हैं उनको हम सलाह देना चाहेंगे कि वो पहली बार में जो है वो बिल्कुल भी हाइब्रिड ले लें। हाइब्रिड लेने की सलाह हम इसलिए दे रहे हैं कि आपने शुरू में नई नई गार्डनिंग शुरू करी और नई गार्डनिंग में आप जब देसी लगाएंगे और वो जब लेट होगा तो आपको कैसा लगेगा, अरे ये फल नहीं हो रहा है, मैंने इसमें क्या खाद डाला था जो नहीं हो रहा है। फिर आप उसमें क्या करेंगे, अननेसेसरी एक्स्ट्रा खाद डालने लगेंगे। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाद डालेंगे तब भी वो पौधा जो है वो आपका बेकार हो जाएगा। इसीलिए 1 सीज़न 2 सीज़न आप हाइब्रिड सीड लीजिए और उन्हें लगाइए। जब आपको अच्छी तरीके से पता हो जाएगा कि किस तरह से गार्डनिंग होती है, उसके बाद आप अपने गार्डन के सीड्स तैयार करिए और उन्हें लगाइए। देखिए, ना चाहते हुए भी हमें सीड्स जो है वो मार्केट से लेना पड़ता है। जैसे देखिए, अभी ठंड के सीड्स जो लगेंगे उसमें आपकी गोभी है, बीट रूट है, पत्ता गोभी है, आलू है, प्याज है। अब देखिए, अब सारे सीड्स तो हम घर में तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए भिंडी, बरबट्टी, ये सभी चीज़ों के जो सीड्स है वो तैयार करना बहुत आसान है। लेकिन गोभी हो गया, प्याज हो गया, इन सब के बीज तैयार करना सभी लोग तैयार नहीं कर सकते। साग के भी सीड्स जो हैं आप कई बार तैयार करने जाते हैं और पता लगता है कि वो पक कर झड़ चुके हैं। इसीलिए हम आपसे यही बोलेंगे, हम पूरी तरीके से हाइब्रिड सीड्स को भी नकार नहीं सकते। नकार इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमें ये पता है कि बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिसकी ज़रूरत हमें मार्केट से ही पड़ेगी। और मार्केट में आप जब भी जाइए सीड्स लेने
लेने के लिए तो आपको ज़्यादातर हाइब्रिड मिलेंगे, और जब आप खाद लेने जाइए तो आपको बहुत कम ही होगा जब आपको बहुत अच्छी मात्रा में जैविक खाद मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं, यह है हमारा आक का पौधा। वहाँ जो लगा है देखिए, आक का पौधा है, और ये है धतूरे का पौधा। और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, अगर आपका टेरेस बड़ा है तो आप कम से कम 1 से 2 आक के पौधे और धतूरे के पौधे ज़रूर लगाइए। लेकिन हम क्यों फल को तोड़ रहे हैं, ये भी हम आपको ज़रूर अभी बताएंगे। तो जैसे आपने देखा कि हमने ये जो धतूरे के फल हैं उसको तोड़ा, और हम ज़्यादातर अपने गार्डन में यही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम आपको फिर से एक बार बोलना चाहेंगे, ऐसे पौधे ज़रूर लगाइए। इनका यूज़ हमने पहले भी बताया है, और फिर हम जल्द ही कोशिश करेंगे इसके ऊपर में एक छोटा सा वीडियो आपको देंगे, जिससे कि आप अपनी मिट्टी को जितना अच्छा कर सकें। मिट्टी के साथ साथ में कुछ ऐसे पौधे भी अपने टेरेस पर 1-2 ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपकी मिट्टी को एक शुद्ध और ताज़ा हवा जो है वो ज़रूर मिले। क्योंकि हम फल फूलों के पीछे बहुत भागते हैं, सब्जियों के पीछे बहुत भागते हैं, लेकिन ये तो देखिए बिना ध्यान दिए ही इतना अच्छा हो गया था। इस तरह के गमले में हुआ था, और जिस दिन वर्षा आई तो मैंने इसे जब देखा कि इसमें फूल आ गए हैं, तो जैसे बारिश हो रही थी और बारिश में उसका रिपोर्ट करके मैंने उसे एक बकेट में लगा दिया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे फूलों का, और ऐसे जिनको हम पॉइजन के नाम से बोला जाता है, लेकिन ये हमारी मिट्टी के लिए अमृत होते हैं। तो आप ऐसे फल फूलों को ज़रूर लगाइए। कि आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें क्लियर करी है, और साथ में हमने एक ऐसे फल भी तोड़े हैं जो हमारी मिट्टी के लिए है। तो हमने आपको इस वक्त मिट्टी और बीज और कौन से पौधे, जैसे ऐसे पौधे अपने टेरेस पर ज़रूर रखिए। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा आपको, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।